भर सकता था। मोची गरीब था पर दिल का बहुत सादा और अमीर था। वो अपने साथ सुबह एक रोटी लेकर आता और दोपहर में वही रोटी पानी के साथ खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। रोटी का टुकड़ा लेकर वो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को डाल दिया करता। चिड़ियां दरख्तों के पास उसके पास आकर चूं चूं करते हुए रोटी के वो टुकड़े खाती और फिर उड़ जाती। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन करम, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हिज़्बी टीवी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक गरीब मोची के हवाले से। उसका आपको सारा जो किस्सा है हम बताएंगे। आप बहुत ही हैरान रह जाएंगे सुनकर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम किस्सा है, आपके आंसू आने लग जाएंगे। तो आपने इस किस्से को मुकम्मल सोचना है और सोचना है कि हम अड़ोस पड़ोस का ज़रूर ख्याल रखें, दोस्तों का ख्याल रखें। जो गरीब भाई हैं जिनके घर खाना नहीं है उनका ख्याल रखा जाए। आज की वीडियो हम इसी हवाले से आपको बताएंगे कि आपको भी चाहिए कि अपने दोस्त पड़ोस अड़ोस का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे गरीब भाई हैं, दोस्त हैं। तो दोस्तों का हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। तो इसी हवाले से आज की वीडियो में हम एक मोची के बारे में आपको बताएंगे कि एक मोची था जिसने एक गरीब आदमी था, चिड़ियों को खाना खिलाता था। इसी हवाले से आज की वीडियो का हम आपको रिएक्शन दिखाएंगे। इससे शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पर आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियो हम अच्छे अच्छे किस्से और पैगाम हम आपके पास ज़रूर भेजते रहेंगे। तो आएँ आपको वीडियो को दिखाते हैं, जिसे देखकर आप ज़रूर परेशान और हैरान हो जाएंगे कि यार एक मोची होकर उसके दिल में अल्लाह ताला का कितना एहसास है। उसके भूखे बच्चे मर रहे थे लेकिन उसने फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना नहीं छोड़ा। तो आए आपको वीडियो का रिएक्शन दिखाते हैं जी, देखकर आप बहुत ज़्यादा हैरान रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं और इस वीडियो का मौजू है एक मोची का किस्सा। बरगद के घने दरख्त के नीचे बैठकर एक मोची अपना काम किया करता था। फटे पुराने बस्ते सीता और जूते मरम्मत करता। फिर उसे जाकर कहीं इतने पैसे मिलते कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकता था। मोची गरीब था पर दिल का बहुत सादा और अमीर था। वो अपने साथ सुबह एक रोटी लेकर आता और दोपहर में वही रोटी पानी के साथ खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। रोटी का टुकड़ा लेकर वो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को डाल दिया करता। चिड़ियां दरख्तों के पास उसके पास आकर चूं चूं करते हुए रोटी के वो टुकड़े खाती और फिर उड़ जाती। खाना खाकर और चिड़ियों को खिलाकर वो थोड़ी देर के लिए बरगद के नीचे आराम किया करता था और नमाज पढ़कर फिर से काम में मसरूफ हो जाता था। एक दिन एक मुसाफिर मोची के पास अपना कीमती जूता मरम्मत करवाने आया। वो देखने में कोई नेक आदमी लगता था। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे, सर पर सफेद टोपी और हाथ में तस्बीह भी थी। उस वक्त मोची खाना खाकर टुकड़े चिड़ियों को डाल रहा था। मुसाफिर ने देखा कि रूखी सूखी रोटी में भी मुसाफिर ने एक टुकड़ा चिड़ियों के लिए बचाया है और फिर हाथ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया है। मुसाफिर ने उससे कहा, क्यों मियां, तुम सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, जबकि इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे खाने और फल खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। आखिर बात क्या है? मोची ने कहा, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत अता की है। सेहत ना हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं खा सकता। मेरे हाथ पांव सलामत हैं, काम कर सकता हूँ और सब्र की दौलत तो मेरे पास है ही। फिर मैं अल्लाह का शुक्र क्यों ना अदा करूं? ये चिड़िया मेरी पड़ोसी हैं, इनका भी हक है। मैं पड़ोसी का हक एक निवाले से अदा करता हूँ। इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इसकी चूं चूं से मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। मुसाफिर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कुरान पाक की चंद आयात पढ़ी। मोची ने वो तमाम आयात अदब से सुनी और कहा, इन आयात का मतलब मुझे भी समझा दीजिए। तो मुसाफिर ने कहा, इन आयात का मतलब ये है कि ऐ अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। जिसको चाहे बादशाही दे और जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथ में भलाई है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर का जूता मरम्मत करते हुए कहा, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूंगा, आप मुझे चंद आयात याद करवा दें, मैं जुबानी पढ़ा करूंगा। मुसाफिर ने मोची को ये आयात याद कराई और सलाम करके चला गया।
اسے آج بہت خوشی تھی، اس نے آج بہت اچھا سودا کیا تھا۔ اس کو جب بھی وقت ملتا وہ یہ آیات پڑھتا رہتا تھا۔ یہ آیات اسے اتنی پیاری لگتی تھی کہ وہ ننھی منی چڑیوں کو بھی جھوم جھوم کر سناتا۔ چڑیا جب بھی چو چو کرتی وہ کہتا، واہ بھائی واہ، آخر تمہیں بھی آیات یاد ہو ہی گئی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے اور کافی دن کوئی بھی جوتے مرمت کروانے نہیں آیا۔ موچی کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے جن کا وہ آٹا لے کر آ گیا۔ کچھ دن کے لیے تو کھانے کا انتظام ہو گیا، لیکن اس کے پاس کام ابھی تک نہیں آیا تھا۔ آٹا بھی ختم ہو چکا تھا۔ چڑیا بھی روٹی کا انتظار کرتے ہوئے چلی گئی تھی۔ موچی نے کئی دفعہ اٹھ کر پانی پیا، اسے بھوک لگ رہی تھی، ساتھ میں اسے اپنے بیوی اور بچوں کی بھی فکر تھی۔ شام کو تھکا ہارا گھر آیا، گھر میں کوئی اناج نہیں تھا، سب لوگ بھوکے پیٹ ہی سو گئے۔ اس عالم میں 2 دن اور گزر گئے، پانی کے سوا ان کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، سب بھوک سے نڈھال ہو گئے تھے۔ گھر میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جسے بیچ کر آٹا یا کھانے کی کوئی چیز لے کر آتے۔ موچی کی بیوی رونے لگی اور بولی، یہ معصوم بچے مر جائیں گے، 4 دن سے ان کے پیٹ میں ایک بھی دانہ نہیں گیا ہے، ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ سامنے والے گھر جاؤ، وہاں آج دعوت ہے، باہر دیگیں پک رہی ہیں، تم پڑوسی سے تھوڑا کھانا یا پیسے مانگ کر لاؤ تاکہ ان بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ موچی اداس بیٹھا تھا، کہنے لگا، نیک وقت سامنے والا پڑوسی بڑا گھمنڈی ہے، بے حد مغرور ہے، میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا، مگر ان بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، مجھے اس سے کوئی امید تو نہیں، پھر بھی اگر تم کہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں، شاید اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ موچی اپنی پڑوسی کے پاس گیا اور اسے سلام کیا، ساتھ کہا کہ 4 دن کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے آپ سے کھانا مانگنے آیا ہوں، یا کم سے کم آپ مجھے کچھ پیسے ہی ادھار دے دیں، میرے پاس جیسے ہی پیسوں کا انتظام ہوگا میں آپ کو واپس کر دوں گا، بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، آپ کو یقین نہ آئے تو آپ میرے گھر چل کر دیکھ لیں، اگر آج بھی ان کو کھانے کو کچھ نہ ملا تو وہ مر جائیں گے۔ پڑوسی نے ہنستے ہوئے کہا، تو بڑا چالاک ہے، گھر کے باہر دیگیں پکتی ہوئی دیکھی تو سوچا کہ کیوں نہ مانگ کر کھانا لا کر مزے سے اڑاؤں۔ ارے بدبخت، محنت کر، پیسے کمانا بڑا مشکل کام ہے، میں نے بھی بہت محنت کی ہے تب کہیں جا کر یہ گھر بنا ہے، تو جیسے مفت خورے پر پیسہ کیوں ضائع کروں، اب جا بھاگ جا۔ موچی بیچارہ خاموش کھڑا رہا۔ پڑوسی نے اپنے نوکر کو آواز دے کر کہا، ارے ذرا اس کمینے موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر تو نکالو، کھانے کی خوشبو پر فقیروں کی طرح لپک کر آیا ہے، میرا پیسہ حرام کا نہیں ہے جو ان پر ضائع کروں۔ 2-3 نوکر بھاگتے ہوئے آئے اور موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ موچی میں طاقت تو تھی نہیں، دھکے کھا کر نیچے گر پڑا، نیچے پڑے پتھر سے پیشانی ٹکرائی اور خون بہنے لگا، جیسے تیسے کر کے اٹھا اور پیشانی پر ہاتھ رکھا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ اس حال میں گھر جانے کی ہمت تھی نہیں اس کے اندر، بچے تو کھانے کی آس لگائے بیٹھے تھے، باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں جا کر اس نے پہلے تو پیشانی صاف کی اور پھر وضو کر کے نماز پڑھے اور پھر دعا میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گناہوں کی معافی مانگی۔ روتے روتے کہنے لگا، اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ موچی بیچارہ روتا جا رہا تھا اور یہ آیات پڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اتنے میں مسجد میں ایک آدمی آیا، اس نے موچی کی زبان سے یہ الفاظ سنے اور اس کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور موچی کو سلام کیا اور کہا، میں ایک تاجر ہوں اور اپنا سامان لے کر اس شہر میں آیا ہوں، آتے ہی مجھ پر یہ مصیبت ٹوٹ پڑی کہ میرا وفادار ساتھی مر گیا اور اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے۔ تم بھی اللہ کے گھر میں ہو اور میں بھی اللہ کے گھر میں ہوں، اگر تم میرے ساتھ کام کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارا حق پورا دوں گا، اور تم بھی وعدہ کرو کہ وفاداری سے کام کرو گے۔ موچی نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اس شخص نے موچی کو کچھ رقم دی، موچی نے اس سے کھانا خریدا اور گھر لے گیا، سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ موچی نے تاجر کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی مدت میں اس کے پاس بہت سے پیسے جمع ہو گئے۔ جب سوداگر اپنے وطن واپس جانے لگا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور وہ موچی کچھ ہی عرصے میں شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ اس نے ایک خوبصورت گھر بنوایا اور وہی آیات جو وہ ہر وقت پڑھا کرتا تھا ایک پتھر پر لکھوا کر اپنے مکان پر لگوا دی۔ اس کے ہاں کئی نوکر کام کیا کرتے تھے، باورچی خانے میں بہت سارا کھانا پکتا تھا،
कोई गरीब आदमी आता तो मोची उसे इज्जत से बिठाता, खाना खिलाता और उसकी मदद करता। बरगद के दरख्तों पर जो चिड़िया रहती थी वो उन्हें भी भूला नहीं था। वो अब भी हर रोज उन्हें ढेर सारा दाना डालकर आता। एक दफा सर्दी का मौसम था, बारिश हो रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। नौकर ने दरवाजा खोला तो एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में बाहर खड़ा कांप रहा था। नौकर उसे अंदर ले आया और उसे कपड़े लाकर दे दिए और बावर्ची खाने में ले जाकर उसे गरम गरम खाना लाकर दे दिया। उस आदमी की ये हालत देखकर नौकर रोने लगा। इत्तेफाक से मोची उस वक्त जाग रहा था। उसने नौकर को रोता देखकर पूछा, क्या बात है? उसने कहा, हुजूर, आपके दरवाजे पर जो आयात लिखी हैं उनका मतलब आज मुझे समझ आया है। अभी जो फकीर आया है, चंद साल पहले वो बड़ा अमीर आदमी हुआ करता था। उसका बड़ा मकान था, उसके पास बहुत सी दौलत थी, मगर ये शख्स हर किसी को हकीर जानकर उसे जलील किया करता था, किसी को सदका खैरात तक नहीं देता था। और आज अल्लाह ताला ने इसे खुद फकीर बनाकर यहाँ भेजा है। मैं उसके घर में मुलाजिम था, मेरा बच्चा बीमार पड़ा था। मैंने उससे कुछ रुपए मांगे पर उसने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मेरा बच्चा इलाज न होने की वजह से मर गया और आज इसे इस बुरे हाल में देखकर मुझे रोना आ गया। वाकई अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, इज्जत और जिल्लत उसी के हाथ में है। मोची दूसरे कमरे में गया तो उसने देखा कि उसका वही मगरूर पड़ोसी बैठा है जिसने उसे धक्के देकर बाहर निकाला था। मोची ने उसे सलाम किया और कहा, मैं आपका वही गरीब पड़ोसी हूँ जो मोची का काम किया करता था। एक बार कई दिन के फाके ने मुझे आपके दर पर जाने के लिए मजबूर कर दिया था और आपने मुझे धक्के देकर वहां से निकाल दिया था। मेरी पेशानी पर उस दिन लगने वाली चोट का निशान अब तक मौजूद है। पड़ोसी ने मोची को पहचान लिया और रोते रोते कहने लगा, अल्लाह ताला ने मुझे सजा दी है। मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया, बीवी मर गई और बच्चे आवारा हो गए। मैं खुद बीमार हो गया हूँ, घर भी बिक गया है। अपना सर छुपाने को जगह है और ना ही कोई आसरा। सच कहते हैं कि जो भी दौलत पर गुरूर करता है उसका अंजाम बुरा होता है। वाकई अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है। उसी के हाथ में भलाई है और वही हर चीज पर कादिर है। मोची ने कहा, हाँ, हर चीज अल्लाह ताला के इख्तियार में है और अल्लाह की जात के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई, पैसा क्या है, आनी जानी चीज है, इस पर गुरूर करना अच्छी बात नहीं। खैर, अब तुम्हें बहुत सजा मिल चुकी है। सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा करो। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है, वो जरूर तुम्हारी तौबा को कबूल करेगा। मैं तुम्हें कुछ रकम देता हूँ, उससे तिजारत करो, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अभी के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। जी नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देख ली, किस्सा देख लिया। मोची का कैसा किस्सा था जिसे आपने कभी नहीं सुना होगा। ये वो मोची था जो गरीब था, लेकिन उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और एक दिन ऐसा आया कि उसके दिन खाने को कुछ नहीं था, लेकिन वो दोस्त के पास गया जो उसका पड़ोसी था, लेकिन उसने उसे धुतकार कर निकाल दिया। लेकिन फिर भी उसके साथ एक मिलकर, तो क्योंकि अल्लाह पाक इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तो अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है। जिसे अल्लाह चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। वो कादिर है, बहुत ही गफूर रहीम है। इसलिए हमें भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो इसी हवाले से हमने आपको एक वीडियो दिखा दी, बहुत ही अहम और हैरानकुन बात है। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियो हम अच्छी आपके पास ज़रूर लाते रहेंगे। तो इंशाअल्लाह हमें इजाज़त दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, जिसके लिए हमें एक मोटिवेशन हासिल होती है, जिससे हमें पता चलता है कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। और अपने माँ बाप से हुस्न सलूक से पेश आया करें, हुस्न और अड़ोस पड़ोस का ज़रूर ख्याल रखा करेंगे। 5 वक्त की नमाज अदा किया करें और किसी से ख़यानत और बुग़्ज़ ना किया करें। तो इंशाअल्लाह हमें नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।